हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिसिपल जो होती हैं ऐसी वर्ब होती हैं। पार्टिसिपल जो होते हैं तीन प्रकार होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को उसको भी पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और ऐसी वर्ब जो थर्ड फॉर्म जो हैविंग के साथ आती है, वी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको इस फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। पार्टिसिपल जो होते हैं सेंटेंस में दो रूप से काम करते हैं। एक वर्ब के रूप में काम करते हैं सेंटेंस में, और कभी कभार एडजेक्टिव रूप में काम करते हैं। पार्टिसिपल ऐसे वर्ब पार्टिसिपल जो होते हैं, चाहे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, ये कभी कभी पार्टिसिपल जो होते हैं इस सेंटेंस में कभी वर्ब के रूप में काम करते हैं और कभी एडजेक्टिव रूप में काम करते हैं। तो वर्ब के रूप में जब काम करते हैं तब तो आप जानते हैं कि आईएनजी फॉर्म, जैसे आई एम गोइंग, आई एम रीडिंग द बुक, आई एम जंपिंग ऑन द रोड, इस तरह में ये जो है वर्ब के रूप में काम कर रही है। पास्ट पार्टिसिपल में जैसे आई हैव गॉन टू द मार्केट, आई हैव रीड द बुक, आई हैव कुक्ड माई फूड, आई हैव ईटन माई फूड, जिसमें क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है वर्ब के रूप में काम कर रही है। तो यहाँ पर तो बात इसकी नहीं हो रही है, बात यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब नॉन फाइनाइट वर्ब में जो होते हैं जीएंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, जब इसका नाम लिया जाता है जीएंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, तो वहां पार्टिसिपल का मतलब होता है कि ऐसे एक्शन वर्ड जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं। ओके, बात समझ में है? जब हम सामान्यतः सब सेंटेंस में हम कहते हैं कि आप जब भी क्लास पढ़ते हैं कि हम जीएंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो जीएंड हमने पढ़ चुके हैं हम पिछली क्लास में। इन्फिनिटिव के बारे में हमने अच्छे से पढ़ चुका है कि इन्फिनिटिव क्या होती है, किस किस बारे में काम करती है, जीएंड किस बारे में अच्छे से काम करता है, हमने इसके बारे में अच्छे से विस्तार से चर्चा की है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे भी देख सकते हैं, या सर्च बॉक्स में जाकर जीएंड एंड इन्फिनिटिव बाय विपिन सर आप डाल सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया बाकायदा समझाया हुआ क्लास मिलेगा वहाँ पर। अभी तो इस तरह में वहाँ पर देखा है। तो मैंने आपको बताया ना कि जब हम पढ़ते हैं कि पार्टिसिपल पढ़ना, तब पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है कि सेंटेंस में पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज किया जाता है। जैसे मैंने जीएन में बताया आपको कि जीएन में कैसे एक्शन वर्ड जो है नाउन के रूप में काम करता है, इन्फिनिटिव में कैसे नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में काम करता है। तो उसी तरह पार्टिसिपल में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे वर्ब जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में भी अच्छे से पढ़ा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे हमने कहा कि द क्राइम बेबी broke the toy। देख रहे हैं ना, broke the toy। चिल्लाते हुए बच्चे ने, रोते हुए बच्चे ने खिलौने को तोड़ दिया। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर हमारा ये जो नाउन है, ये हमारा क्या है, नाउन, और इस नाउन के लिए ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, एडजेक्टिव यूज हो रहा है। हो रहा है एडजेक्टिव, नाउन के लिए एडजेक्टिव है ना। नाउन की पहचान क्या है, नाउन की विशेषता, नाउन कैसी है, क्राइम। कैसा नाउन बेबी है, क्राइम। तो यहां पर कैसा है, आईएनजी फॉर्म में। किस फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, ये विशेषता बता रहा है ना। तो यहां पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ओके, इसी तरह द स्माइलिंग
चाइल्ड इज माई सन। मुस्कुराता हुआ लड़का, मुस्कुराता हुआ बच्चा मेरा लड़का है। तो यहां पर नाउन क्या है? नाउन आपका चाइल्ड है, और इसका जो है ये क्या है? ये एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। हो गया। तो यहां पर एक चीज क्या हो गया? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है। इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इस क्लास को तो आप लिंक में जाके सर्च कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। केवल हमने यहाँ पर, क्योंकि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा दिया है, तो इसलिए हम चल रहे हैं पर केवल रिवाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर इसके बाद 2 एग्जाम्पल हम पास्ट पार्टिसिपल में देखेंगे, उसके बाद अगला जो मेन टारगेट हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल, उसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? जैसे हमने आपको बताया, ही सेट ऑन अ ब्रोकन चेयर। यहां पर आप देखिए कि यहां पर चेयर जो है हमारी नाउन है, और इस नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज हो रहा है, और ये क्या है? ये ना वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये किस काम में यूज कर रहा है? ये एडजेक्टिव रूप में आ रहा है। क्यों एडजेक्टिव रूप में यूज आ रहा है? क्योंकि ये चेयर की विशेषता बता रहा है, और चेयर की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव रूप में सेंटेंस में काम आ रहा है, ना कि सेंटेंस में वर्ब काम कर रहा है। लेकिन फॉर्म कैसी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कैसी है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। और इस पास्ट पार्टिसिपल को हम कभी आपने ध्यान दिया हो, नाउन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसके 3 होते हैं, प्रेजेंट, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल। तो उसी पार्टिसिपल के क्रम में हमने इसको पढ़ा, प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा, पास्ट पार्टिसिपल देखा। ठीक है। और इसके बाद अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप अच्छे से इसको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमारा जो अगला नेक्स्ट टारगेट है, जो हमारा मेन टारगेट यहाँ पर है, वो है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या चीज है? परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल में हम 3 तरीके से वर्ब को यूज कर सकते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका यूज कहां किया जाता है? पहले इसका हम एक सेंटेंस देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये बात अच्छे से आ जाए कि क्या चीज होता है, उसके बाद हम आगे चलते, ताकि ये हमारे बिल्कुल किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ना रह जाए। अब देखिए हम देख रहे हैं हैविंग completed my homework. I went out for play. ठीक है। देखिए एक चीज आप ध्यान दें, तो इस तरह हमारा जो है ये सेंटेंस हमने देखा ना, ऐसे सेंटेंस आपने अक्सर आपने देखे होंगे कि इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, और यही सेंटेंस जो होते हैं हमारे लिए कंफ्यूजन का कारण बनते हैं। हम हमेशा परेशान रहते हैं कि ये क्या चीज है और ये पार्टिसिपल का यूज कब किया जाता है। देखिए इसका यूज जो है हैविंग पार्टिसिपल जो है, ये हमारा जो पार्टिसिपल है, क्या है? पार्टिसिपल। और कैसा पार्टिसिपल है? ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल का एक पहला टाइप हमारा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके का यूज कब किया जाता है? इस तरीके का यूज कब जब किया जाता है जब सब्जेक्ट एक काम खत्म करके दूसरा काम करे।
देखिए जब सेंटेंस में एक कोई सब्जेक्ट जो होता है, जैसे इस सब्जेक्ट में जो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई है, और आई क्या काम कर रहा है, आई को ध्यान देंगे अगर आप तो कह रहा है कि आई जो है पहले उसने अपना होमवर्क खत्म किया, और होमवर्क खत्म करने के बाद फिर वो कहाँ चला गया, वो खेलने के लिए बाहर चला गया, खेलने के लिए बाहर चला गया। ठीक, बस समझ आया। जब हम ऐसा काम देखते हैं, ऐसे सेंटेंस की बात होती है कि जिसमें कोई सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एक बात आप ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पर जो है एक काम जो कंप्लीट करने वाला काम है इसको भी आई ने किया है, और वेट वाला जो काम है उसको भी आई ने किया है। ठीक, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने क्या काम किया, पहले इसको समाप्त किया और उसको समाप्त करने के बाद इसको किया। तो जब ऐसा काम होता है कि कोई सब्जेक्ट, कोई व्यक्ति एक काम को करने के बाद दूसरा काम करने लगे, एक काम को खत्म करके दूसरा काम करने लगे, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो पहला वाला काम होता है उसको हैवी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना दूसरा काम करते हैं। इस सेंटेंस को आप अच्छी से अगर समझें तो इस तरह भी हम समझ सकते हैं। अब इस तरह भी समझते हैं, आई हैव कंप्लीटेड my work, then I went out for playing। ठीक, I have completed my work, then I went out for playing। इसलिए आप देख रहे हैं ना कि इसने क्या किया, पहले काम क्या किया, पहले उसने अपना काम कंप्लीट किया और उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद वो घर चला गया बाहर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब इसमें पार्टिसिपल फॉर्म में नहीं यूज है इसमें, क्योंकि ए भी हमारा वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पर ए भी वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई जिसको हम पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव रूप में यूज किया जाता है, जिसको हम नॉन फाइनाइट में पढ़ना चाहते हैं कि जी एंड इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल क्या होते हैं, उस कंडीशन में पार्टिसिपल नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जब हम जी एंड इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल वाला पार्टिसिपल पढ़ते हैं, जिसको हम देखते हैं कि पार्टिसिपल क्या चीज होता है, तो उसमें पार्टिसिपल में जो पहली फॉर्म हमारी है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो ए है। और इसे कैसे यूज किया जाता है कि आपने देखा कि जब कोई सब्जेक्ट एक काम को खत्म करके दूसरा काम करने लगे तो उसमें जो पहला काम होता है उस काम को हम क्या करते हैं, उस काम को हम इस तरह हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करके जो काम कंप्लीट किया है उसको लिख के उसके बाद क्या करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद दूसरा काम जो उसने किया उसको हम लिख देते हैं। देखिए एक बात आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि दोनों काम जो है वो पास्ट में ही रहते हैं। दोनों काम क्या होते हैं, वो अक्सर पास्ट में ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पास्ट हमारा सेंस नहीं है, मेन सेंस हमारा क्या है कि एक काम खत्म करके दूसरा काम करें। इसके बाद देखते हैं, हम आपको दूसरा दिखाते हैं। हैविंग taught English my teacher started to teach maths। ये यहां पर कह रहा है कि हैविंग टीच टॉट इंग्लिश, हैविंग टॉट इंग्लिश माय टीचर स्टार्टेड टू टीच मैथ। यहां पर देखिए कह रहा है कि मेरा टीचर जो है उसने क्या किया, उसने इंग्लिश को पढ़ा दिया और पढ़ाने पर क्या कर रहा है कि उसने फिर जो है मैथ को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैथ को पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए आप बात ध्यान दीजिए, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे हैं, दोनों काम अलग अलग हो रहे हैं।
एक काम उसने पहले एक काम खत्म करता है और उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट करता है, ठीक है, दूसरा काम करता है। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी हमको इस तरह के सेंटेंस बनाने होते हैं, जब हमको किसी व्यक्ति के दो काम दिखाने होते हैं कि एक काम कंप्लीट करके दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, तब उस कंडीशन में हम इस तरह से हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और इस तरह लिख सकते हैं। और ये भी हमारे पास सेंस आ गया, हमने ये भी सेंस अच्छे से पढ़ लिया कि जब कोई हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कब किया जाता है, जब एक सब्जेक्ट एक काम खत्म करे और फिर दूसरा काम स्टार्ट कर दे, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले वाले काम को हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म करके पहले काम दिखा देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा काम करते हैं। आगे देखिए, हम देते हैं हैविंग टेकन रेस्ट फॉर अ व्हाइल, राजेश started his new work। देख रहे हैं आप कैसे, इसमें आप देख रहे हैं ना कि कैसे जो है इसने एक काम को खत्म करके फिर दूसरा काम स्टार्ट कर रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर जो है हैविंग टेकन रेस्ट फॉर अ व्हाइल, एक पल के लिए आराम करने के बाद, आराम करके राजेश ने अपना नया काम स्टार्ट कर दिया, अपना नया काम क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह के काम को क्या कहते हैं, राजेश, इसमें काम करने वाले कौन है, दोनों काम राजेश कर रहा है। एक काम पहले उसने क्या किया, पहले एक काम किया, रेस्ट लिया, और फिर दूसरा काम क्या किया, अपना नया काम स्टार्ट कर दिया। समझ आई? इसी तरह जैसे कहते हैं कि तुमसे मिलने के बाद, तुमसे मिलने के बाद उसने मुझे बुलाया। तो पहले आप देखिए, तुमसे मिलकर उसने मुझे बुलाया, तो पहले उसने क्या किया, पहले उसको तुमसे मिला, पहले वो क्या किया, पहले वो तुमसे मिला और फिर उसके बाद मुझे बुलाया। हैविंग मेट यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या किया, पहला काम तुमसे मिला, तो लिखा हैविंग क्या काम, मिला, क्या काम किया, मिला, तो इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। किससे मिला, इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे मिला। अब उसके बाद सब देख लीजिए, एक काम कौन किया, एक काम किया है कोई व्यक्ति है राज, उसने क्या किया, राज कॉल्ड मी, बात समझ रहे ना, कैसे किस प्रकार से, राज ने पहले मुझसे मिला और मिलने पहले क्या किया, पहले तुमसे मिला और उसके बाद उसने मुझे बुलाया। एक काम उसने फिनिश किया और एक काम फिनिश करके फिर दूसरा काम स्टार्ट कर रहा है। इस तरह से आप देखते हैं कि जब भी hamaरा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कहीं पर भी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, हैविंग रेड, हैविंग रिटन, हैविंग रिटन हिज लेटर, ही पोस्टेड इट, पत्र लिखने के कर उसने इसको पोस्ट किया। पहले क्या काम किया, पहले पत्र लिखा उसके बाद पोस्ट किया। हैविंग परचेज्ड अ न्यू कार, ही सेलिब्रेटेड अ पार्टी, उसने कार खरीदने के बाद एक कार खरीदकर पार्टी सेलिब्रेट की। इस तरह देख रहे हैं कि जितने भी सेंटेंस हुए हमने क्या किया, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ भी यूज करते हैं, ये हमेशा कंफ्यूजन वाली बात रहती है। इसलिए अब हमारे दिमाग में खूब बढ़िया आ गया कि इसका यूज कहाँ करना है। इसका यूज जो होता है इसे हम कब करेंगे, इसका काम जब कोई सब्जेक्ट एक काम को करने के दूसरा काम करेगा तब वहां पर इसका यूज करेंगे। और इसमें आप देखिए, इसमें ये वेट जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारी क्या है, वर्ब, जिसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और ए हमारा क्या है, ए कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड हमारा क्या है, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में कौन सा है, नॉन फाइनाइट में तीन होते हैं, जीएंड होता है, इन्फिनिटिव होता है और पार्टिसिपल होता है। तो जिसमें हमने ये क्या है, ये पार्टिसिपल है, ये क्या है, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में भी कौन सा है, पार्टिसिपल में भी एक कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, बल्कि कौन सा है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। कौन सा है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पर देख लेते हैं, फिर से एक बात देख लेते हैं,
इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आप उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए फिर देख लेते हैं क्या है, नॉन फाइनाइट है, क्या चीज है, नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में क्या है, नॉन फाइनाइट में एक पार्टिसिपल है। नॉन फाइनाइट में क्या है, एक पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3, जीएड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। ये क्या है, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में कौन सा है, एक पार्टिसिपल में भी परफेक्ट पार्टिसिपल है। कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल, हाँ, पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में भी कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल में ए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला टाइप है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति, जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति एक काम को करके दूसरा काम स्टार्ट कर रहा है तो उसे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। और इसमें क्या काम करता है, ये जो है ये नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिवल फ्रेज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये पूरा जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज का काम कर रहा है। समझ में आई। उसके बाद चलते हैं, उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे यूज किया जा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं। अगर आपने अभी तक इसका नहीं लिया है, अगर इसके शॉर्ट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद अब हम चल रहे हैं आगे। अब दूसरी कंडीशन हमारी जो है, दूसरी कंडीशन हमारी जो होती है वो है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या होता है, पार्टिसिपल में हैविंग के बाद दूसरा नेक्स्ट आता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका भी यूज कैसे किया जाता है, देखिए पहले आप एक बात देख लीजिए। पहले हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, तब उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे। बीइंग scolded by teacher daily. Mukesh had to leave द स्कूल। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि बीइंग स्कॉल्डेड बाय टीचर डेली मुकेश हैड टू लीव द स्कूल। ऐसे सेंटेंस आप अक्सर पढ़ते हैं, ऐसे सेंटेंस अक्सर पढ़ते हैं। और यही सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, ग्रामर की सबसे डिफिकल्ट वर्ब के डिफिकल्ट पार्ट में से एक आते हैं। हालांकि डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन मजबूरी ये होती है कि इसको हमने कभी अच्छे से समझा नहीं है। इसको हम जब भी देखने की जगह आते हैं तो इसको कठिन जान के इसको छोड़ के चले जाते हैं। और ठीक है ना, तो ये कठिन बिल्कुल नहीं होता है, इसको केवल एक बार आप ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर बीइंग स्कॉल्डेड है, बीइंग स्कॉल्डेड, ये आपका क्या है, इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, मुकेश है। सब्जेक्ट आपका क्या है, मुकेश है। अरे मुकेश क्या कर रहा है, मुकेश सब्जेक्ट है, ये कह रहा है कि पहला इसी के लिए आ रहा है बीइंग स्कॉल्डेड बाय टीचर, बीइंग स्कॉल्डेड बाय टीचर। बस हमने जैसे हमने एक इसको लिख दिया मुकेश इज। अब आपके साथ उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब आपको लगता होगा ये तो बहुत जाना पहचाना है। मुकेश इज बीइंग स्कॉल्डेड बाय टीचर डेली। टीचर के द्वारा मुकेश को रोज डेली इसको फटकारा जा रहा है। असल में टीचर के द्वारा मोहिकेश को रोज डेली फटकारा जा रहा है, स्कॉल्ड किया जा रहा है। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। और दूसरा पैसिव वॉइस और दूसरा सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये जो कि पैसिव वॉइस में है और दूसरा सेंटेंस ये है।
हाँ, अब इसमें देखिए क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ए भी मुकेश है और ए भी यहाँ पर भी मुकेश है, यहाँ पर भी मुकेश है और यहाँ पर भी मुकेश है। हाँ, बस समझ आया ना, यहाँ पर मुकेश है, यहाँ पर मुकेश है। बस क्या है कि पहला सेंटेंस हमारा पैसिव में है और दूसरा सेंटेंस एक्टिव में है। पहले सेंटेंस में मुकेश के ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा है और दूसरे सेंटेंस में मुकेश काम को कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कह रहा है कि जब मुकेश को टीचर जो है रोज डांटते हैं, रोज डांटते हैं, रोज डांटते हैं। टीचर को मुकेश को रोज डांट रहे हैं, ठीक है। तो मुकेश ने क्या किया, मुकेश को स्कूल छोड़ना पड़ा, मुकेश को स्कूल छोड़ना पड़ा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब कोई सेंटेंस, जब कोई सब्जेक्ट देखिए अब इसको बढ़िया ध्यान देंगे। जब कोई सब्जेक्ट, कोई व्यक्ति या सब्जेक्ट, चाहे आप जो भी डालिए, व्यक्ति किसी से प्रभावित होते हुए कोई काम करे, तब वहां क्या होता है, तब वहां पर इस तरीके की फॉर्मेट का यूज किया जाता है। जब सेंटेंस में लिखने के लिए हमको इस तरह की फॉर्मेट का यूज किया जाता है और इस फॉर्मेट का यूज जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं उसको हम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, अब हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि अपन लोगों ने इस बात को समझ लिया है, इसलिए हम इसको रफ कर देते हैं। अब हम जो हमारा मेन काम है उसको हम करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मुकेश ने स्कूल छोड़ा। मुकेश ने क्यों स्कूल छोड़ा, क्योंकि टीचर के द्वारा वो स्कॉल्ड किया जा रहा था, टीचर के द्वारा वो रोज बिगड़ा जा रहा था और रोज जिधर से आए टीचर उसको डांटे, जिधर से आए टीचर उसको डांटते हैं। तो मुकेश क्या करता है, मुकेश कहता है जाओ स्कूल, अब मैं स्कूल नहीं आऊंगा, जय श्री राम। तो इस तरह कर देता है, स्कूल को छोड़ के भाग देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जिस समय वो स्कूल को छोड़ता है, एक बात ध्यान दीजिए कि प्रभावित होकर नहीं, प्रभावित होते हुए, ठीक है ना। जिस समय वो स्कूल छोड़ रहा है उस समय भी उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर उसका डांट खा रहा है। स्कूल गया, कहा भाई बहुत डांट खाया, अब नहीं पढ़ेंगे। इसी हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि बीइंग impressed by my teacher, I continued my study अगेन। अब इसमें आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि बीइंग इम्प्रेस्ड बाय माय टीचर आई कंटिन्यूड माय स्टडी अगेन। अपनी, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है काम क्या हमारा, आई कंटिन्यूड माय स्टडी अगेन, मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी, मैंने अपनी स्टडी फिर से क्या कर दी, शुरू कर दी, कंटिन्यू कर दी। देखिए क्यों कर दी, करने का कारण यह है कि उनके टीचर से प्रभावित होकर और जिस समय उसने पढ़ाई स्टार्ट की उस समय पर भी उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर टीचर का प्रभाव बना हुआ, टीचर का प्रभाव। बात ध्यान दीजिएगा कि ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब वो काम अपना स्टार्ट करता है, जब वो दूसरा काम कर रहा है तो उस समय क्या है, उस समय किसी का प्रभाव, किसी प्रकार से प्रभाव, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टीचर की डांट का प्रभाव था, यहाँ पर टीचर का क्या है, टीचर के इंप्रेशन का प्रभाव है, टीचर के इंप्रेशन का प्रभाव है। जब यहाँ मुकेश स्कूल छोड़ रहा था तब उसके ऊपर टीचर के स्कॉल्डिंग का प्रभाव है, डांट का प्रभाव है। और जब यहाँ पर मैं स्टडी अपनी स्टार्ट कर रहा था तब उसके ऊपर क्या था, टीचर की इंप्रेस का प्रभाव पड़ा हुआ था। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति किसी से प्रभावित होकर कोई काम करे और प्रभावित होते हुए काम करे, प्रभावित होकर नहीं कि प्रभावित हो गया काम खत्म है उसके बाद दूसरा काम कर रहा है, तो इस तरह कंडीशन में इस तरह के सेंटेंस का हम यूज करते। आगे देखते हैं
बीइंग disturbed by poverty. He ran to Mumbai. For seeking new job. फॉर सीकिंग न्यू जॉब। यहां पर देखिए कह रहा है कि ही वह भाग गया मुंबई। यहां पर देखिए पहला काम देखिए काम क्या हो रहा है, यहां पर ही जो है वह जो है वो मुंबई भाग गया। क्यों भाग गया? नई जॉब की तलाश में, नई जॉब की तलाश में वो मुंबई भाग गया। लेकिन क्यों भाग गया? जब वो भागा तो उसके ऊपर क्या था, वो अपनी गरीबी से डिस्टर्ब होकर, मतलब जब मुंबई वो भाग रहा था, बात आप समझिए, जब वो मुंबई भाग रहा था, मुंबई बस से ट्रेन से भाग रहा था, तो उस समय में उसके दिमाग में क्या था, उस समय भी उसके ऊपर जो गरीबी वाला प्रभाव था, जिन रोटी के लिए मर रहा था, उस गरीबी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा हुआ। और इस तरह क्या हुआ, वो भाग गया मुंबई। ठीक है। और जब अपने नए जॉब की तलाश करने लगा, नए जॉब की तलाश कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर इंप्रेशन किसका बना हुआ है, उसके ऊपर उस गरीबी का प्रभाव बना हुआ। इसलिए हमने देखा कि बीइंग का यूज किस तरह किया जाता है। ठीक है ना, बात समझ में है ना। उम्मीद है कि आपको एक लेक्चर जो है, वीडियो लेक्चर, आपको अच्छे से समझ में आता होगा कि हमने हैवी का यूज देखा कैसे यूज किया गया, किस प्रकार का किस कंडीशन में हैवी का यूज किया जाता है और किस प्रकार बीइंग का यूज किया जाता है। देखिए फिर से एक बात देख लीजिए, फिर से एक बार हम रिवाइज करवा लेते हैं कि है क्या कर रहा है। जैसे हमने कहा कि मैंने स्कूल से लौटकर आकर पिक्चर देखना शुरू किया। ठीक है ना, पिक्चर देखी। तो यहां पर कहना है कि पहले वो मुंबई वहां से लौटा है, वहां से क्या किया, स्कूल से लौटा। हैविंग रिटर्न फ्रॉम स्कूल ही वॉच्ड द मूवी, उसने मूवी देखी। पहले वो स्कूल से आता है, फिर उसके बाद वो मूवी देखता है। तो इस तरह ये हो गया। लेकिन यहाँ दूसरे में क्या कर रहा है, दूसरे में प्रभावित होगा। बीइंग इम्प्रेस्ड बाय शाहरुख खान रोल, शाहरुख खान के रोल से प्रभावित होकर ही स्टार्टेड एक्टिंग। कह रहा है कि बीइंग इम्प्रेस्ड बाय सलमान खान्स रोल इन मूवी ही started his study for police job। ठीक है ना, वो क्या देखिए आप बीइंग इम्प्रेस्ड बाय सलमान खान रोल इन मुंबई मूवी में सलमान खान के रोल से प्रभावित होकर तो उसने क्या किया, उसने अपनी पढ़ाई पुलिस जॉब के लिए स्टार्ट कर दी। और देखिए उसने कोई मूवी देखी, मूवी देखने में क्या हुआ, उसके ऊपर सलमान खान का कोई रोल देखा, इंप्रेशन देखा कि अरे वाह बहुत बढ़िया रोल है इसका, क्या बढ़िया वो है, तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। अब फिर प्रभाव पड़ा, उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, अब मैं भी पुलिस बनूंगा, मैं भी पुलिस बनूंगा। जब वो स्टार्ट कर रहा है, जब वो स्टार्ट किया है अपनी पुलिस की जॉब, तब उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर उसका प्रभाव बना हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह हमने एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझा कि
कि क्या होता है बीइंग का यूज, हैविंग का भी यूज हमने समझ लिया, और बीइंग का यूज हमने समझा कि बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल बोलते हैं। ये सब आपके क्या है? ये सब आपके पार्टिसिपल के एग्जाम्पल। आगे हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल भी आपको ले सकते हैं, क्योंकि इसकी एग्जाम्पल भी जो होते हैं वो जल्दी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर आपके दिमाग में से आ गए तो आप अपने आप एग्जाम्पल बना लोगे, ठीक है ना, और अगर आपके नहीं आएगा तो फिर आप नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको लेकर, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम चल रहे हैं, तीसरा अपना टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा वो चीज है हमारा हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए ऐसी कंडीशन कब होती है, इसमें देखते हैं हमको बढ़िया से आराम से। हैविंग बीन defeated in war, पाकिस्तान आर्मी सपोर्टेड टेररिस्ट। देखिए यहां पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा पूरे। सब्जेक्ट हमारा कौन है? सब्जेक्ट हमारा पाकिस्तान आर्मी। कौन है? सब्जेक्ट हमारी क्या है? पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा यहां पर हमारा हो गया है, एक मिनट की, हैविंग बीन defeated by Indian Army in war। ओके, उसके बाद हमारा यहां पर चल गया, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, हैविंग बीन डिफीटेड बाय इंडियन आर्मी इन वार या बैटल, पाकिस्तान आर्मी सपोर्टेड टेररिस्ट। तो यहां हमारा जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हमारा जो है क्या है? सब्जेक्ट हमारा पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तानी आर्मी, ठीक है। इसमें आप देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक कंडीशन हो रहा है कि उसके ऊपर वो डिफीटेड हो गया। वो क्या हो गया? वो पाकिस्तान इंडियन आर्मी से डिफीट कर गया, हार गया, और हारने के बाद उसने क्या किया? हार से प्रभावित होकर हार गया, और किसी दूसरे से हार कर, किसी दूसरे का से वो हारा है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, और उस प्रभाव की वजह से उसने क्या काम कर दिया? उसने दूसरा काम कर दिया, किसी दूसरे का प्रभाव उस पर पड़ा। भाई आप जान रहे हैं ना कि जब इंडियन आर्मी ने उसको हराया, पाकिस्तानी आर्मी को हराया, तो उसके ऊपर कुछ हारने का प्रभाव पड़ा होगा, इसका प्रभाव पड़ा, और जिसकी वजह से उसने क्या काम कर दिया? इसी से प्रभावित होकर उसने ये काम कर दिया, उसने आतंकवादियों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बताया था, या बी वाले में हमने बताया था कि लगातार प्रभावित होते हुए, जैसे हमने बताया था सलमान खान के रोल से प्रभावित होकर नहीं कि सलमान खान का रोल का प्रभाव पड़ गया, सलमान खान ने अपना प्रभाव डाल दिया, उसके बाद काम खत्म, ऐसा नहीं था। जब वो पढ़ रहा था तब भी वो सलमान खान का प्रभाव उसके ऊपर बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जब वो टेररिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं तो उस समय वो इंडियन आर्मी उसको हरा नहीं रही थी। हाँ, उस समय उसको इंडियन आर्मी हरा नहीं रही थी, बल्कि इंडियन आर्मी उसको हरा चुकी थी। और हराने के बाद उसने क्या किया? जब वो हार गई, वहां पर क्या था? वहां सब प्रभावित हो रहा था, प्रभावित होते हुए काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर वो सपोर्ट करने लगा, किसका? क्योंकि उसके ऊपर इस वजह से उसने सपोर्ट किया, एक काम इसके ऊपर हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका काम कब होता है? जब सब्जेक्ट किसी के
काम से प्रभावित होकर कोई काम करे, किसी के काम से पास्ट में, ठीक है ना, पास्ट में प्रभावित होकर कोई काम करे, ठीक है ना। देखिए आप कहीं पर भी इसको ढूंढ लेंगे, बहुत आप ढूंढेंगे तब भी आपको एक चीज मिलने वाला नहीं है। आपको एक चीज कोई एकदम साफ साफ तरीके से नहीं बताएगा कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। आप जाएंगे, आप कंफ्यूजन में आप पड़े रहेंगे, आप कभी भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो सकता। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो यहाँ पर इसी क्लास में, हमारी क्लास का एक मकसद यही है कि हमको देखिए कोई का लो नहीं है, ना तो हमको ऑनलाइन कोचिंग चलाना है कि हम ऑनलाइन कोचिंग चला रहे हैं, ना हम आपसे कोई कोर्स बेच रहे हैं, किसी प्रकार का हम आपको कुछ नहीं कर रहे हैं। ना हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, ना हम आपसे किसी प्रकार कुछ कह रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं। बस एक रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपको इससे समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि तो आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिले। और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए। बस इतना ही हमारा है, बाकी आपको कुछ नहीं है। बाकी आप किसी भी क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या है कि पढ़ाने के बाद आपसे कहेंगे, आधा पढ़ाएंगे, उसके बाद आपसे कहेंगे कि अगर आपको पढ़ना है तो आप ऑनलाइन जब हमारे कोचिंग करिए, हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए, हमारा ये करिए, एक बुक है हमारी, इसको भी कोई चीज़ नहीं, कोई एग्जाम नहीं करना है, आपको हर चीज़ यहाँ पर पढ़ाएगा। और जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन बने, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, आप कमेंट करके हमको करिए, हम आपकी हर प्रॉब्लम दूर करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पर इस तरह आपने देखा। इसी तरह अगर नेक्स्ट सेंटेंस में देख लें, हैविंग बीन, अब देखिए हैविंग बीन selected for acting, he bought a new costume, इस तरह हमने यहां पर देखा कि किस तरीके से कि क्या कह रहा है। पहला काम क्या है, पहला काम इनके साथ है कि इन्होंने क्या काम किया, पहले जो है ये सब्जेक्ट हमारे कौन है, ही है। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक नया कॉस्ट्यूम खरीदा। कॉस्ट्यूम मतलब जो एक्टिंग करने के लिए जो कपड़े वगैरह होते हैं, पोशाक जो होती है, उसको कॉस्ट्यूम बोलते हैं। उसने क्या किया, एक नया कॉस्ट्यूम खरीदा। लेकिन क्यों खरीदा, कब खरीदा, कह रहा है कि जब हैविंग बीन सिलेक्टेड फॉर एक्टिंग के लिए सिलेक्शन होने पर। और ये सिलेक्शन किसने किया, ये किसी और ने किया, ये किसी और ने किया, उसने उसका सिलेक्शन किया, उस सिलेक्शन का प्रभाव उस पर पड़ा, और सिलेक्शन का प्रभाव उस पर पड़ गया। हाँ, उसने सिलेक्शन कर दिया, सिलेक्शन का काम उसने पूरा कर दिया, और सिलेक्शन का काम जब पूरा कर दिया तो जिसके प्रभाव से, जिसकी वजह से उसने क्या काम किया, उसने एक काम किया किसी और के काम से, किसी और के काम के प्रभाव से ये एक्ट सिलेक्टिंग वाला काम कोई और कर रहा है, जिसने उसको सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट हो गया। जब ये सिलेक्ट हो गया, जब इसको किसी ने सिलेक्ट कर दिया, हाँ, तो इसने क्या किया, इसने काम किया। इसी तरह यहाँ पर क्या था, जैसे पाकिस्तानी आर्मी को क्या किया, पाकिस्तानी आर्मी अपने आप नहीं हारी, इसको इंडियन आर्मी ने हरा दिया। और जब इंडियन आर्मी ने हरा दिया, जब इसको किसी ने दूसरे ने हरा दिया, तो इसने क्या किया, इसने टेररिस्ट को सपोर्ट कर दिया। क्यों सपोर्ट कर दिया, क्योंकि पहली बार जो है किसी ने उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा, किसी ने उसके ऊपर क्या किया, कुछ ऐसा काम किया जिसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ा तो उसने क्या किया, उसने दूसरा काम कर दिया। किसी ने उसको क्या किया, किसी ने कोई काम किया, किसी ने उसको क्या किया, सिलेक्शन दे दिया, और जब सिलेक्शन दे दिया तो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा, और जिसकी वजह से उसने क्या किया, उसने नया काम कर दिया, नया काम कर दिया। उसी तरह हम देखते हैं यहां पर हैविंग बीन disturbed by daily quarrel, he sold his house। उसी तरीके कह रहा है हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड बाय डेली क्वारल, रोज की झगड़े से प्रभावित होकर,
रोज की झगड़े से डिस्टर्ब होकर उसने क्या कर दिया, उसने अपना घर बेच दिया। उसने अपना घर क्यों बेचा? क्योंकि डेली की झगड़े से वो डिस्टर्ब हो रहा था। डेली की झगड़ा क्या कर रही थी उसको, जो रोज रोज का झगड़ा हो रहा था मोहल्ले में, उससे वो क्या हो रहा था, उससे वो डिस्टर्ब हो रहा था। और पहले डिस्टर्ब हो गया, पहले उसने क्या किया, पहले उसने डिस्टर्ब हो गया और उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक काम कर दिया। ठीक है ना? देखिए आप देखिए दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है ना? इसको आप अगर आप उस समय बेचने समय उसके ऊपर प्रभाव बना रहता है उसका, तो क्या करता है, बी का यूज करते हैं। और जब वो करते तब वो, ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों का यूज कर सकते हैं। जब भी हम वो बात हमारी क्या है, कोई एक नियम नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए दो सब नियम हो सकते हैं। देखिए ये दो भी नियम हो सकता है, ए भी हो सकता है। इसमें क्या काम है, इसमें क्या है कि पहले वाला काम भी वही करेगा और दूसरा वाला काम भी करेगा, दोनों काम भी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहले काम कोई और कर रहा है, पहले काम कोई और कर रहा है, लेकिन और पहले काम कोई और किया और जिसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और पढ़ने के बाद क्या हुआ, उसने काम कर दिया। ठीक है? पहले वाला जो काम था उसका वो ऑब्जेक्ट था, पहले वाले काम का क्या था, ये ऑब्जेक्ट था। जैसे इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट इंडियन आर्मी थी और इसमें का ऑब्जेक्ट कौन था, इसमें का ऑब्जेक्ट पाकिस्तानी आर्मी थी। और पाकिस्तान आर्मी पर इसका प्रभाव पड़ा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है वर्ब का, और जब वर्ब का प्रभाव पड़ा तो अब उसने क्या किया, उसने नया काम कर दिया। इसी तरह उसने क्या किया, उसने सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन का प्रभाव उस पर पड़ा, सिलेक्शन का प्रभाव उस पर पड़ा और जिसके बाद उसने नया काम कर दिया। इसी तरह इस पर डेली क्वारल का प्रभाव पड़ा उसके ऊपर, और जब प्रभाव पड़ा ऑब्जेक्ट हुआ है, यहाँ पर कौन है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का प्रभाव पड़ा तो उसने क्या कर दिया, उसने नया काम कर दिया। ठीक बात? उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और आज आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पार्टिसिपल का जो परफेक्ट पार्टिसिपल का ये तीनों फॉर्म है, इसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब हमारा जो है नॉन फाइनाइट का हमारा जो तीन है, नॉन फाइनाइट में जी एंड को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया, उसकी भी हमने क्लास देख ली। अगर नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने इन्फिनिटिव भी पढ़ा, इन्फिनिटिव को भी अच्छे से हम समझा, उसको भी हमने कर लिया। उसके बाद हमने आपको बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल, जो परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है, जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि पार्टिसिपल जो होता है वो तीन तरीके का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया, यहाँ पर रिविजन किया था। पास्ट पार्टिसिपल, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया था, यहाँ पर रिवाइज किया था। और इस क्लास में हमने तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा। ठीक है? तो हमने परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा और परफेक्ट पार्टिसिपल के तीनों फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन सारे को हमने अच्छे से पढ़ा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और इसके साथ हम अपना क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।